हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 9th NCERT साइंस का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। कंटिन्यू का मतलब क्या, इस चैप्टर को हम हमारी पिछली साइंस की वीडियो में पढ़ रहे थे और हमने इस चैप्टर का पॉज कहाँ पर लगाया था, सेल के कंपोनेंट्स पर। एक सेल होता है, हमें पता है सेल क्या चीज़ होती है, लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है और क्या फंक्शनल यूनिट होती है। और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे किससे बने हैं, सेल से बने हैं। ये बात हमें पता है सेल के बारे में। अब हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में, सेल के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना, वैसे ही सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं सेल के, जिनमें से हम बात करें तो एक सेल का दिमाग होता है, एक सेल का जेनेटिक मटेरियल भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, जहाँ पर होता है हमारा। तो भाई ये सारी जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी ना, उन सभी का आज हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इन चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ क्या देखें, कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल के कंपोनेंट्स हम सभी को पता है, सेल के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। अगर हम सेल को बनाना चाहें, ये क्या हो गया हमारा, न्यूक्लियस हो गया ये। और अगर हम बात करें तो ये हमने एक लेयर बना दी। ये लेयर हमने बना दी दो, एक तो ये हमें मोटी लेयर दिख रही है और ये हमें एक पतली लेयर दिख रही है। अंदर जो मैं बात कर रहा था, सेल के जेनेटिक मटेरियल को कैरी क्या करता है, सेल ऑर्गेनेलीज हो गई हमारी, ये सेल ऑर्गेनेलीज हो गई। अब ये कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर भी है जो कि साइटोप्लाज्म हो गया। ध्यान रखना, जो सेल ऑर्गेनेलीज है ना, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है ना, वो सेल ऑर्गेनेलीज को होल्ड करके रखता है। तो ये जो हमारी एक थिन लेयर हो गई इस मोटी वाली लेयर के अंदर, इसे क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस मोटी वाली लेयर को क्या बोला जाता है, सेल वॉल बोला जाता है। अब ये जो सेल वॉल है, ये हमें पता है केवल प्लांट्स में होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी हमने पिछली वीडियो में काम पढ़ा था। आज की वीडियो में डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसका काम हम दोबारा देख लेंगे। साथ ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो अलग अलग नाम और होते हैं। हमने तो केवल एक नाम नया पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लेकिन एक नाम और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सेल में हम देख रहे हैं, सबसे पहला कंपोनेंट क्या दिख रहा है हमें, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके साइड में CM भी लिखा है। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम PM बोल सकते हैं और सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोल सकते हैं, CM बोल सकते हैं। PM CM दोनों सेम चीज़ होती है। अब काम क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, आउटर लेयर ऑफ द सेल दैट कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। यानी कि सेल की आउटर लेयर एक थिन वॉल होती है जिसका काम क्या होता है, सब्सटेंसेस की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करना। ठीक है, अब हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया था, एक सोसाइटी है और उसका एक गार्ड अंकल होते हैं। अब गार्ड अंकल के सामने क्या हुआ, एक अननोन ऋषि नाम का आदमी आ गया। वो कहता है भाई मुझे रमेश के घर जाना है, नहीं मुझे रोहित के घर जाना है। अब ना तो रोहित जानता उस ऋषि को, ना तो गार्ड अंकल ही जानते, तो गार्ड अंकल क्या करेंगे, मना कर देंगे, भाई तू नहीं आएगा। और फिर आ गया रमेश जो कि रोहित का बढ़िया दोस्त है, और एक दो बार आया गया है वो, तो गार्ड अंकल भी उसे पहचानते हैं। तो गार्ड अंकल क्या करते हैं, अरे रमेश आ गया, चल भाई तू जा रोहित के पास। तो यहाँ पे दो चीज़ हो गई, उस गार्ड ने एक लड़के को तो अंदर नहीं जाने दिया और एक लड़के को जाने दिया। तो यही सेम जो काम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ गैसेस को तो अंदर जाने देती है सेल के, लेकिन कुछ गैसेस को नहीं जाने देती। प्लांट सेल में हमने पहले पढ़ा था ना, गार्ड सेल होते हैं, लीफ में गार्ड सेल होते हैं जो कि हर किसी गैस को अंदर जाने नहीं देते। केवल हमारी नाइट्रोजन हो गई,
हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इन गैसेस को वो लीफ के अंदर जाने देता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। तो कुछ गैसेस को बाहर निकालता है और कुछ गैसेस को अंदर लेता है। तो यही काम है सेम टू सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फिर देखें हम सेल वॉल, जो कि हमने अभी देखा। हमें पता है सेल वॉल केवल प्लांट्स में होती है। रिजिड टफ आउटर कवरिंग फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, यानी कि सख्त, सॉफ्ट नहीं, सख्त ठोस आउटर कवरिंग, यानी कि जो सेल है उसके बाहरी परत, जो कि केवल सेल प्लांट के सेल में पाई जाती है। इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है ये वाली लेयर, जो कि केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। फिर बात करें हम न्यूक्लियस की। हमने पढ़ा हुआ है न्यूक्लियस क्या होता है। ये जो हमें सेल दिख रहा है, इसका हमें एक मेन हेड टाइप का कुछ नज़र आ रहा है। ये जो चीज़ है इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोला जाता है इस चीज़ को। न्यूक्लियस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये बेसिकली दिमाग होता है, सेल का दिमाग होता है ये। जैसे कि हमारा दिमाग क्या है, ये है, ये हमें कंट्रोल कर रहा है। ये जो न्यूक्लियस है इसका काम क्या है, इसका काम सेल को कंट्रोल करने का है। अगर हमारा दिमाग इस हार्ट को कंट्रोल कर रहा है तो वो जो हार्ट है उसका जो काम चल रहा है, वो हार्ट चल रहा है ना, अब उस हार्ट को चला कौन रहा है, सेल। अब उन सेल को कौन चला रहा है, ये न्यूक्लियस चला रहा है। जब न्यूक्लियस कमांड देगा कि भाई सेल तुझे चलना है, तभी तो सेल चलेगा, वरना तो ऐसे तो सेल डेड हो जाएगा। तो यही काम है न्यूक्लियस का। अब अगर बात करें हम डेफिनेशन की, इट कंट्रोल द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि ये सेल का कंट्रोल सेंटर है जो कि सारा काम कंट्रोल करता है। एंक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। ये जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, यानी कि 2-3 मेम्ब्रेन से कवर होता है प्रोटेक्शन के लिए, और ये डीएनए और क्रोमोसोम्स कैरी करता है। यानी कि हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो न्यूक्लियस है ये सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें, यानी कि बेसिकली क्या, डीएनए और क्रोमोसोम्स। डीएनए क्या होता है अब आप बोलोगे, उसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको क्या बता देता हूँ, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए की फुल फॉर्म है। हमारे अंदर भी तो डीएनए पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा, अगर हम उस डीएनए को एक्सपेंड कर दें तो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से तो जो ह्यूमन की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल है वो नर्व सेल होती है। तो ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ ली, सेल वॉल पढ़ ली, न्यूक्लियस पढ़ लिया। अब इस सेल में ये हमने 3 चीज़ें पढ़ ली। अभी बची कितनी चीज़ें हैं, एक तो ये हमें जेली लाइक स्ट्रक्चर पढ़ना है और ये हमें सेल ऑर्गेनेलीज को पढ़ना है। तो चलिए अब हम इन दोनों को पढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्म। अभी हमने साइटोप्लाज्म से पहले 3 चीज़ें देख ली हैं, क्या क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और एक और क्या पढ़ा है हमने, न्यूक्लियस पढ़ा है। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि कौन सा एरिया होता है। ये जो हमें जेली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इनके बीच में ये गोली गोली सी हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। लेकिन पहले अभी ये साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो जेली जैसा स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो अंदर है लेकिन न्यूक्लियस के बाहर है। इट कंटेन सेल ऑर्गेनेलीज, यानी कि सेल ऑर्गेनेलीज जो है ना वो इसी के अंदर होती है। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज की, ये क्या होती हैं। देखिए जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कौन कैरी करता है, न्यूक्लियस कैरी करता है। सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, वो स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं और कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी करते हैं, यानी कि करते हैं वो, जो कि नेसेसरी होते हैं लाइफ के लिए। लाइफ से यहाँ पर किस चीज़ से रिफ़र कर रहा है, ये सेल से। जो सेल है एक तरह से सेल को जो चलाता है ना वो यही चलाता है, यानी कि सेल को पावर देने का काम एक तरह से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है
उसका एक और नाम होता है, जो कि हमने आज क्या पढ़ा है, एक सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है। पिछली वीडियो में एक और पढ़ा था हमने, जिसका नाम क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसका ये नाम क्यों पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों पढ़ा? क्योंकि देखो, जो हमने अभी गार्ड वाला एग्जाम्पल लिया था, गार्ड ने क्या करा, चूज करा बच्चों को। गार्ड ने रोहित को नहीं जाने दिया, लेकिन सॉरी, रोहित तो लड़का था जो कि सोसाइटी में रहता है, ऋषि को तो अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन रमेश को वो जानते थे, रोहित भी जानता था, तो अंदर जाने दिया उन्होंने उसे। तो ऐसे ही काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो सेलेक्ट करता है सब्सटेंसेस को, इस वजह से उसका नाम क्या हुआ, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सेल वॉल के बारे में। इस सेल वॉल के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। क्या काम होता है इसका, बेसिकली प्रोटेक्शन करना इसका काम होता है। और बार बार बता रहा हूँ मैं, ये जो सेल वॉल है ये किस में पाई जाती है, ओनली फाउंड इन प्लांट्स, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज सेल वॉल। नॉन लिविंग रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग, यानी कि एक तो हो गई है नॉन लिविंग, एक हो गई है ठोस, और एक हो गई है फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये मेरी उंगली है, इसे मैं ऐसे फ्लेक्सिबल कर सकता हूँ, मतलब ये फ्लेक्सिबल है, मैं इसे ऐसे मोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर इस मार्कर की बात करें तो क्या मैं इसे मोड़ सकता हूँ, नहीं मोड़ सकता ना, तो ये मार्कर क्या होगा, नॉन फ्लेक्सिबल कहलाएगा। तो सेल वॉल बेसिकली नॉन लिविंग होती है, ठोस होती है, नॉन फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग होती है वो सेल की। फाउंड इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सम ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कुछ प्लांट के सेल ऐसे भी होते हैं जिनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। कहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। जनरली कहाँ पर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल, जो कि पूरे सेल को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन किसी किसी प्लांट के सेल में क्या होता है कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो बाहर होती है और ये जो सेल वॉल है वो अंदर होती है। अब बात कर लेते हैं हम फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का मैंने आपको क्या बताया, एक बेसिक फंक्शन है प्रोटेक्ट करना। किसे प्रोटेक्ट करता है, वो प्लांट के सेल को करता है। अब हम अगर देखें तो उसका पहला फंक्शन हमें दिख रहा है, प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, यानी कि जो प्लांट का सेल है वो हम ज़्यादातर गोल मटोल ही क्यों देखते हैं, सेल वॉल की वजह से, क्योंकि सेल वॉल जो है वो उस सेल को एक शेप देता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। ठीक है, और अगर हम देखें प्रोटेक्शन की बात करें तो सेल को वो किस किस चीज़ से बचाता है, एक तो मैकेनिकल इंजरी से बचाता है और एक इन्फेक्शन से बचाता है। मैकेनिकल इंजरी क्या होती है, मान के चलो ये मेरी पूरी बॉडी है, इसमें दिमाग है, ये दो आँखें हैं, ये नाक है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, ये मुंह है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। अंदर जाए हम तो यहाँ पर हमारे लंग्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, ये सारी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ये सब क्या है, हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है ना, ये हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जो कि काम करता है और हम रेस्पिरेशन सिस्टम से रेस्पिरेट कर पाते हैं, यानी कि सांस ले पाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से ही हम खाना खा पाते हैं। तो ये सब क्या है, मैकेनिज्म है। अगर इसमें से कुछ भी खराब हो जाए तो क्या हम सांस ले पाएंगे, फिर क्या हम फिर खाना खा पाएंगे ऐसे, क्या खाना हमारा डाइजेस्ट होगा अगर हमारे मैकेनिज्म में कुछ दिक्कत आ जाए तो। ऐसे ही जो प्लांट का सेल है उसमें भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब भी तो प्लांट के सेल का मैकेनिज्म कर रही हैं। तो भाई ये जो सेल है, सेल वॉल है, ये सेल को यही सारे जो मैकेनिज्म है, इसमें कोई इंजरी आती है तो उसे मैकेनिकल इंजरी कहते हैं। इसी मैकेनिकल इंजरी को सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है। और इन्फेक्शन, जैसे कि एक एग्जांपल लें हम, येलो वीन मोसाइक ऑफ ओकरा, जो कि एक वायरस होता है जो कि क्रॉप में लग जाता है।
तो ये क्या है, इन्फेक्शन हो गया ना, ये इन्फेक्शन होता है। तो सेल वॉल क्या करती है, इन सब से भी प्लांट के सेल को प्रोटेक्ट करती है। बात समझ में आ गई आप सभी को? तो ये सारी बात हुई सेल वॉल की। अच्छा, एक बात और जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करी थी, वाई ओनली प्लांट सेल हैव सेल वॉल। इसके ऊपर आप एक सवाल बना दिया, मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, वाई ओनली प्लांट सेल्स हैव लिखते हैं, हैव सेल वॉल। सोचिए जरा इसका आंसर क्या होगा। सोचा आपने क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखिए मैं बताता हूँ अब आपको। आंसर में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं भाई, एक तरफ है प्लांट, एक तरफ है एनिमल, एक तरफ है प्लांट का सेल, एक तरफ है एनिमल का सेल। अब बात करें हम एनिमल के सेल की, तो एनिमल जो है वो अपने आप को बचा सकता है, शेर जो है वो अपने आप को और जानवरों से बचा सकता है ना। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट की, तो क्या प्लांट औरों को और जानवरों से बचा सकता है? जानवरों से ना बचा सकता सही, तो क्या वो अपने आप को हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से बचा सकता है? नहीं बचा सकता, जब तक उसके पास सेल वॉल नहीं होगी। तो सेल वॉल प्लांट्स के पास किस लिए होती है? क्योंकि प्लांट्स अपने आप को और दूसरे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से नहीं बचा सकते। अब भाई प्लांट्स नहीं बचा सकते, एनिमल्स बचा सकते हैं, ये क्यों? क्योंकि इसका एक अल्टीमेट रीज़न है कि एनिमल तो मूव कर सकते हैं लेकिन प्लांट्स एक जगह पे खड़े रहते हैं। सो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे? बिकॉज आपको ये भी लिखना होगा, अगर क्वेश्चन आ सकता है ये वाला एग्जाम में, प्लांट सेल ओनली प्लांट्स हैव अरे यार क्या बोल रहे हैं, ओनली प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट मूव, प्लांट्स कैन नॉट मूव, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, इमोबाइल, है ना। कैन नॉट मूव को हम इमोबाइल वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो प्लांट सेल में ही केवल सेल वॉल पाई जाती है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते, जिसे हम इमोबाइल कहते हैं, एंड कैन नॉट सेव देमसेल्व्स फ्रॉम हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। बस ठीक है, बात समझ में आ गई। सेल वॉल जो है वो केवल प्लांट के जो सेल हैं उनमें ही क्यों पाया जाता है? क्योंकि प्लांट जो है वो मूव नहीं कर सकते, फिर वो मूव नहीं करेंगे तो वो अपने आप को दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचा नहीं सकेंगे। जब बचा नहीं सकते तो क्या होगा, कोई तो चाहिए ना भाई प्लांट सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या होता है उसके लिए, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमने सेल वॉल पढ़ के कर लिया है ख़त्म। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सारे के सारे सब टॉपिक्स आप सभी को समझ में आए हों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।